हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो कल सीबीएसई ने आपकी डेट शीट अनाउंस कर दी है ना। बहुत दिनों से हमें वेट था कि यार सीबीएसई कब डेट शीट अनाउंस करेगा। तो सीबीएसई ने अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी है और डेट शीट जो है, डेट शीट बहुत अच्छी नहीं है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं केमिस्ट्री के लिए। इतनी ज्यादा छुट्टियां नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर छुट्टियों के टाइम में मैं पढ़ लूंगा बढ़िया, भाई गलत सोच रहे तू, बिल्कुल गलत सोच रहा है। आज की वीडियो में देखो यार, अब तुम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर सकते हो कि जो तुम्हें ना सिर्फ पासिंग रेंज में रखेगी, पासिंग से फेलियर में भी लेके जा सकती है। ठीक है, इस वीडियो में हम हर एक वो बात करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। सर न्यूमेरिकल नहीं होते, सर मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनती, सर मेरे को तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन नहीं होती, सर मुझसे तो याद नहीं होता। हर एक आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये वीडियो पूरी देख लेना। इस वीडियो के बाद आपको 10 स्ट्रैटेजीज देखने की जरूरत नहीं, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर है। बस बात यह है कि इसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर देना भाई, सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर देना। ये नहीं कि 10 जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके A to Z हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और क्या ये 30 डेज में पॉसिबल है? बेटा जी अगर दिन रात एक कर दोगे ना तो पॉसिबल है, अगर जी तोड़ मेहनत कर दोगे ना तो पॉसिबल है। अगर आप में से कोई बच्चा, अभी भी बहुत सारे बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, सर पढ़ने का दिल नहीं करता। अरे भाई दिल किसका करता है पढ़ने का? भाई तुम्हारा दिल करता है रील्स चलाने का, वो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वो कहते हैं ना डोपामिन रिलीज होता है, पढ़ के किसका डोपामिन रिलीज होगा? भैया अगर सबका पढ़ने का दिल करता तो हर घर में 95% 98% होते ना, बट ऐसा नहीं है। ये मुश्किल चीज है, तभी सिलेक्टेड बच्चों के 95 आते हैं, सिलेक्टेड बच्चों के 98 आते हैं, सिलेक्टेड बच्चे ही जेई में जाते हैं, नीट में जाते हैं। भाई अब इसके बाद मेरे हिसाब से कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर सीबीएसई ने डेट शीट दे ही दी, इसके बाद क्या मोटिवेशन चाहिए तुझे? भाई उन्होंने बता दिया 45 दिन बाद पेपर हैं, तो कहां से चाहिए? भाई पूरा साल निकाल दिया तूने, पूरा साल वेस्ट कर दिया है, अब तो जाग जाए यार। अब अगली बात मैं बता दूं कि ये मेरे वो टॉपर स्टूडेंट हैं, कुछ इनके अलावा बहुत से स्टूडेंट, हजारों बच्चों के आए थे 90+। मैंने पिछली वीडियो में बोला था, अब दोबारा ये वो स्टूडेंट हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो मुझसे पर्सनली कनेक्टेड भी थे, जो मुझसे पूछते थे सर यहां प्रॉब्लम आ रही है। इनके अलावा बहुत से बच्चे हैं। अभी मैं एक स्टूडेंट को बोल रहा हूं, शाद जिसान को, और भी बहुत सारे, जैसे कि असद है। असद के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में। इसके अलावा लहर के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे, सक्षम के 99 मार्क्स आए थे, इसके अलावा प्रिया के 99 मार्क्स आए थे, ध्रुव 99 मार्क्स आए थे और ममता 98 मार्क्स आए थे। सर ये रिजल्ट क्यों दिखा रहे हो? ये रिजल्ट दिखा रहा हूं तुम्हारे ट्रस्ट के लिए, ताकि तुम्हें ट्रस्ट हो सके कि यार ये जो बंदा हमें 30 डेज की स्ट्रेटेजी बता रहा है, जिसकी बातों में आके हम अगले 30 डेज पढ़ने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, क्या ये चीजें काम करेंगी? बेटा इनके लिए काम करी हैं तो तुम्हारे लिए भी काम करेंगी। स्ट्रैटेजी तो कोई भी बना देगा। मैंने ऐसे बंदों को भी देखा है जो खुद आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। भैया मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मुझे फिजिक्स की स्ट्रैटेजी बनाते हुए डर लगता है। साइंस बैकग्राउंड से होते हुए भी आर्ट्स वालों को भी मैंने देखा है केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी बनाते हुए। तो भाई ये वो चीजें जो काम करेंगी। ये रिजल्ट इसीलिए दिखा रहा हूं कि हाँ मेरे बच्चों ने मार्क्स लाए हैं। स्ट्रैटेजी कोई भी बना सकता है, बट पढ़ाना, बच्चों को मार्क्स दिलवाना, यह हर कोई नहीं कर सकता। मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं यूट्यूब पर सबसे बेस्ट टीचर हूं, बट मैं एक क्लेम कर सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सारे नोट्स, सारे वन शॉट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज, सारी 30 मिनट रिवीजन सबसे पहले हमने की है। दुनिया कॉपी कर रही होगी, बट हमने किसी को कॉपी नहीं किया, सबसे पहले किया है। और आपके लिए जो भी जरूरी होगा ना वो सब कुछ होगा। भाई वीडियो पूरी देख लियो, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात पे। कल ये डेट शीट, कल ये प्रेम पत्र सीबीएसई ने हमें सौंपा कि लो एक चुम्मे के साथ। ये था क्या? 20 फरवरी को हिंदी का एग्जाम, 24 को आपका इंग्लिश का एग्जाम, 28 को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब आ जाओ इस 20th केमिस्ट्री पे। 10 चैप्टर हैं और पूरे चैप्टर हैं, बड़े बड़े हैं। ठीक है, फिजिक्स के कई चैप्टर ऐसे हैं 3 पेज के। मेरा एक दोस्त मुझे बोलता कि भाई 20 क्वेश्चन बन रहे हैं पिछले 10 साल के, क्या करूं? मैंने कहा भाई अब क्या बोलूं, वो गिनती में ज्यादा बच्चे, गिनती में भी ज्यादा है और एक्चुअल में भी बड़े बड़े चैप्टर हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यार एक बात मैं बता दूं, 24 को जब आप इंग्लिश का एग्जाम दे के आओगे ना भाई, तो 23 की रात को आप लोग लेट तक जाग रहे होंगे इंग्लिश पर, क्योंकि लेट नाइट बंदा जागता ही पेपर वाले दिन से पहले। फिर आप लोग जाओगे तो आपके पास क्या है, 25, 26, 27, इस टाइम में आप लोग रिवीजन तो कर सकते हो। बट अगर आप जीरो से अपने लेवल को उठा के सोचोगे ना कि सर मैं तो स्टार्टिंग से पढ़ के फोड़ूंगा, फूट के आएगा मेरे भाई, फोड़ेगा नहीं, फूट के आएगा। तुझे अगर अपनी प्रिपरेशन करनी है ना, तो जब भी तू ये वीडियो देख रहा है, जब भी देख रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि सर आज मैंने वीडियो देखी है और आज से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। जब भी देख रहा है ना, 15 फरवरी तक तेरा पूरा सिलेबस और कम से कम
5 से 6 सैंपल पेपर तेरे लगे होने चाहिए, तो एग्जाम रेडी चाहिए भाई। अब करना कैसे वो बात करेंगे, बट 15 फरवरी से पहले तो बिल्कुल रेडी हो। और देखो यार, अब बार बार ये मत बोलो कि सर टेंशन हो रही है, सर असर्शन रीजन भी नहीं बन रहे। मैं आपको सच बताता हूं, ये जो मैंने बच्चे दिखाए ना, इनमें मोस्टली बच्चों को सेम डाउट होते थे। असद ने मुझे कई बार बोला है, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो रिएक्शन नहीं बन रही, सर बायोमोलिक्यूल की रिएक्शन हैंग कर रही है। सक्षम दादा ने कई बार मुझे बोला है कि सर असर्शन रीजन हैंग कर रहे हैं, सर एमसीक्यू बड़ा डरा सा रहा है, क्या होगा? भैया डर सबको लगता है, बट टॉपर वो बनते हैं जो उस डर को ओवरकम करने के लिए पढ़ते हैं। डर तो सभी रहे हैं, टेंशन सबको है, और कहते हैं ना, पढ़ने वाले की एंग्जाइटी चलती है, और ये जो पढ़े पढ़े सोचते रहते हैं ना, टेंशन तो हो रही है, डेटशीट आ गई, गलत किया। भाई पढ़ना, पढ़, तभी ये डर खत्म होगा। जुट जा, दिन रात एक कर दे। किसी फंक्शन में नहीं जाना, कोई नया साल नहीं मनाना, कोई तूने लोरी नहीं मनानी, कुछ नहीं मनाना तूने। हाँ, अगर तू पूरा साल पढ़ता है कि सर मैं तो अप्रैल 2022 से पढ़ रहा हूं, तो चिल कर। बट अगर तू अभी लास्ट वाला है ना, कि लास्ट में 50-60 दिन में पढ़ रहा है, लास्ट के 30 दिन में पढ़ रहा है, तो तू सेलिब्रेशन डिजर्व नहीं करता, तू सिर्फ पढ़ना डिजर्व करता है दिन रात। आ पॉइंट पे भाई। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बाकी सारी डेटशीट है आपकी। हाँ, फिजिक्स में आपको कितनी छुट्टियां मिल रही है? 5 छुट्टियां मिल रही है प्रॉपर। उसके बाद मैथ्स में आपको 5 छुट्टियां मिल रही है, 4 छुट्टियां मिल रही है, सॉरी। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन क्या है? कई बच्चे कह रहे हैं फिजिकल एजुकेशन। अरे भाई इतना क्यों डर रहा है? और मैं तुझे यही बोलूंगा, जब तू इंग्लिश के लिए पढ़ेगा ना, या तो तू इंग्लिश को एग्जाम से ही पढ़ियो, बाकी मैं तो बोलूंगा एग्जाम रेडी रही हो तो उसमें 1-2 दिन केमिस्ट्री पढ़ लियो, 1-2 चैप्टर उसमें निपटा लियो। चलो वो उस टाइम बात करेंगे, अभी पॉइंट पे आओ। ये डेटशीट है, और डेटशीट में आपको 15 फरवरी से पहले तैयार रहना है। आगे आ जाओ। आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी है एक टेलीग्राम चैनल, जो कि है भारत पंचाल सर के नाम से। यहां पर आपको सारी वीडियोस के पीडीएफ, सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलरेडी 50-60,000 सब्सक्राइबर हैं, और तुम चले जाओगे तो और एक फैमिली मेंबर बढ़ेगा, और एक बच्चा बढ़ेगा, हाँ, जिसको 90 की चाह है ना। कराए हुए से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटेड बोल रहा हूं। कराए हुए से बाहर कुछ नहीं आएगा, बस तुझे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा मटेरियल है। अब मैं वो सारा बातें बताऊंगा कि तुमने कौन कौन सा मटेरियल अभी पढ़ना है। अभी तुम बहुत ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि दिन में 24 ही घंटे आपको सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। तो वो सिलेक्टेड बातें करूंगा कि यार सिर्फ ये पढ़ ले भाई, तू बहुत अच्छा ले आएगा। वो जो 95, मैं बोल रहा हूं 95 लेके आ सकते हैं। कई बंदे थंबनेल पे 98 लगा देते हैं, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि लास्ट 30 डेज में सिर्फ एक आध आ जाए, इज अ डिफरेंट थिंग। 95 एक कॉमन डिजिट होता है, क्योंकि सीबीएसई थोड़ी बहुत ग्रेस वेरेस दे देती है। 95 बहुत बच्चों के बन जाते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट पे आ भाई। यहां पर ये तेरा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 1-2 नंबर इधर उधर है, सीबीएसई के सैंपल पेपर से एनालाइज किया था। सॉल्यूशन आपका 7 मार्क्स का था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में 9 मार्क्स का है, इधर 8 मार्क्स का है। केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स, डी&एफ ब्लॉक 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स, हैलोकेन हैलोनिन 6 मार्क्स, अल्कोहल फिनोल ईथर 5 मार्क्स, वैसे 6 मार्क्स का है। एल्डिहाइड कीटोन्स, इन दोनों की रिएक्शन सेम सेम है ना, तो थोड़ा बहुत मार्क्स में इधर उधर हो जाता है। ये 10 मार्क्स, अमाइंस 6 मार्क्स, बायोमोलिक्यूल्स आपका 7 मार्क्स। तो वैसे जो आपका है, एक आधा नंबर वैसे इधर उधर मुझसे हुआ होगा, वरना आपका यही है। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 22 to 23 मार्क्स की बनती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 14 मार्क्स की बनती है, और ये 33 to 34। सबसे ज्यादा स्कोरिंग ऑर्गेनिक लगती है बच्चों को, है भी, बट ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर भी हैं। तुम्हें ऑर्गेनिक डराती क्यों है? क्योंकि इसमें रिएक्शंस हैं, इसमें पढ़ने वाली बात नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन जब एक जैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें कार्बन कार्बन है, वो कार्बन कार्बन चलते हुए नहीं दिखते लाइफ में, दैट्स व्हाई थोड़ा है। और देखो बेटा, बहुत सारी चीजें समझने की हैं, कुछ चीजें रटने की भी हैं। अगर मैं तुझे बोलूं कि तू एंड में एक टॉपिक पे बैठ जा भाई, तुझे वो समझ में नहीं आया, अट जा उस पे, तुझे 10 दिन लगे, तू एक टॉपिक को पकड़ के रख, फायदा नहीं है। बोर्ड्स का पेपर इजी टू मॉडरेट आएगा, तो उसके लिए जा, अगर एक टॉपिक हैंग कर उसको छोड़ दे भाई, आगे बढ़। सर हर एक चैप्टर में से तो नहीं ना, समझने की प्रयास कर, 1-2 टॉपिक हो सकता है, वरना आज के टाइम में सब कुछ अवेलेबल है कि तुझे टॉपिक बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। आपका जो सैंपल पेपर था उसमें एमसीक्यू थे 14 मार्क्स के, असर्शन रीजन थे 4 मार्क्स के, केस स्टडी बेस्ड था 8 मार्क्स का, सब्जेक्टिव था 44। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी सीरीज होगी ना यूट्यूब पर सबसे पहले होगी, और जो भी तुम्हारे लिए नीडेड होगा सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। आगे बढ़ो। देख भाई,
मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। अब वो टाइम है जब तू बहुत सारे सोर्सेज पे डिपेंड नहीं रह सकता, तुझे अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट मेन इश्यू है, ट्रस्ट खुद पे, ट्रस्ट मुझ पे, है ना, दोनों ट्रस्ट जरूरी है। अगर तू नहीं यार भारत सर से अच्छे वो है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से पढ़, बट एक जगह पर ट्रस्ट कर और पढ़, खुद पे ट्रस्ट रख, क्योंकि पढ़ना तूने है। पढ़ा तो सभी टीचर लगभग 19-21 का फर्क होगा, पढ़ना तो तुझे है, मेन डिफरेंस वहां से आएगा। अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर, ये मत सोच कि 10, बहुत सारे बच्चे पता क्या क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैंने तो अरिहंत की बुक ले ली, सर मैंने तो एमटीजी की बुक ले ली, सर मैंने तो ओजवाल। भैया बुक्स सारी अच्छी हैं, 19-21 का फर्क होगा, वरना सारी बुक्स अच्छी हैं। किसी बुक को पढ़ जा, बट चाट जाओ से बहुत अच्छे से, 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बुक को अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। अब रिसोर्सेज मिनिमाइज किए तो सबसे पहले तुझे यह समझना रहेगा कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है। अब तू तो छोटा है, मैंने ऑलरेडी हो गए 8-10 साल, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना रखी है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये पढ़ने, सारा पढ़, बट उन टॉपिक्स को एक्स्ट्रा पढ़। 80/20 रूल क्या बोलता है कि आपके 80% मार्क्स आपके 20% सिलेबस से आते हैं, उस 20% सिलेबस को ज्यादा पढ़ना है। एक वीडियो बना रखी है, उसमें एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी और टॉप पूरी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट की हर एक चैप्टर में से जब भी तू पढ़ने जाएगा ना, जैसे मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से नॉन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों ने मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया तो उनको पता है कि हाँ यार सीबीएसई ने हर साल पूछा है। सॉल्यूशन में से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तू सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता, तुझे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देनी है उन टॉपिक्स को जो ज्यादा स्कोरिंग है, जिनके आने के चांसेस ज्यादा है। और बेटा कोई भी चांस नहीं हो सकता कि वो टॉपिक्स ना आएंगे, तू भरोसा कर। अभी प्री बोर्ड दे तब भी देख लियो कि हाँ यार सर ने ये इंपॉर्टेंट बोले, इनमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, A to Z उनमें से आएगा। आगे बढ़ भाई, वन शॉट देख भाई, बिल्कुल भी तेरे पास टाइम नहीं है कि तू डिटेल लेक्चर देखे। तो किसी टीचर की 15 वीडियो, एक चैप्टर की 15 वीडियो, अगर ये अप्रैल में होती बात, अप्रैल 2022 में बोलता देख ले, बट अभी 30-45 दिन बचे हैं, 30-40 दिन बचे हैं। अभी तो सिर्फ वन शॉट देख, उसको भी 2x पे देख, भले 3 बार देख बट 2x पे देख। टीचर जब बोल होता है ना, वो हमारे माइंड की कैचिंग पावर थोड़ी ज्यादा होती है, हम उसको स्पीड करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बढ़िया वाले नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, डिटेल भी और शॉर्ट भी। जस्ट सर्च कर लियो शॉर्ट नोट्स बाय भारत पंचाल, किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तेरे को, हर एक चैप्टर के बढ़िया वाले वन शॉट, बहुत बढ़िया वाले वन शॉट करवा रखे हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे में हर एक चैप्टर कवर है, और अगर उसको 2x में देख लेगा तो भाई और जल्दी हो जाएंगे। और अगर तुझे यह है कि सर मुझे तो ये चैप्टर आते हैं, तो हर एक चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो बना रखी है। उन 30 मिनट रिवीजन से ये मत सोचिए मेरे 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे। उन 30 मिनट रिवीजन से तुझे फायदा ये होगा कि अगर तूने चैप्टर पहले से पढ़ रखे हैं ना, तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बताया है, तो तुझे पता चल जाएगा हाँ यार मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, वहां से तू सीधा क्वेश्चंस पे जा। और अगर तुझे लग रहा है कि यार ये 30 मिनट्स रिवीजन है, मुझे 2-3 पॉइंट तो क्लियर ही नहीं है, तब तुझे वन शॉट देखने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करोगे भाई, चैप्टर की थ्योरी का हमें आइडिया होगा, हर एक चैप्टर क्या बता रहा है, नोट साथ में रख के। बेटा जी साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, एक चीज आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है और उसकी वीडियो चल रही है, वो माइंड जल्दी कैच करेगा। अब वो टाइम चला गया, तू बैठ के लिख लिख के नोट्स बनाएगा। हर एक टॉपिक के नोट्स बनाने की तुझे जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर तुझे नोट्स में कोई इंपॉर्टेंट बात लगी, कभी बुक पढ़ने बैठा, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने बैठा, तुरंत देखा कि यार एक एक लाइन ना 10 बार आ रही है, यार ये लाइन बहुत अच्छी है, इस लाइन से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा हो रहा है, वो लाइन लिख ले। हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना चाहे 1 पेज नोट्स बनाना चाहे बना ले, बट डिटेल नोट्स मत बना, टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं। इन चीजों में भाई सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स वोट्स ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है। ऑफलाइन पे अपने टीचर से ले ले, अपने फ्रेंड से ले ले, कहीं से ले ले, खुद से नोट्स मत बना, उसमें टाइम मत निकाल। पढ़ना तुझे है, दिन में 24 ही घंटे है, उसको अच्छे से यूज करना सीख। 1 पेज नोट्स बना, सारे नोट्स मत बना। आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चल भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार तुझे पता चलेगा, एक ही चैप्टर के 3-4 तरह के क्वेश्चन ही बार बार आ रहे हैं, उन पे एक्स्ट्रा फोकस कर। हर एक चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो मैंने बना रखी है, उनको देख। और बल्कि मुझे खुशी होगी तू बताए सर इस चैप्टर में से ना इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जा भाई एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज से मेरा मतलब असर्शन रीजन से भी है, केस स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा। बाकी हर एक चैप्टर की मैं कोशिश करूंगा 4 से 5 केस स्टडी 30-30 मिनट की लगभग जल्दी जल्दी प्रोवाइड करूं, बहुत जल्दी आ जाएगी, टेंशन मत ले भाई। एमसीक्यूज के लिए सिर्फ एक सोर्स पे जा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत सारे सोर्सेज की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पलर में केमिस्ट्री के 20 से 25 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको अच्छे से कर ले।
अपना लेवल चेक करना है, कहां पर है, सैंपल पेपर लगा ले। और ये तुझे लगाने ही हैं भाई साहब, फरवरी में तुझे ये लगाने ही हैं। बहुत अच्छा रहेगा वीकली बेसिस पे लगा, ठीक है बेटा जी। इसको ऐसे समझो कि 30 दिन में अगर पूरा सिलेबस करना है, मतलब 3 दिन में एक चैप्टर करना है, और तू कर सकता है। ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, होगा, श्योरली होगा। और देखो मैं बार बार तुम्हारे लिए, एक बच्चा मुझे बोलता है कि सर आप बार बार प्लेज क्यों स्टार्ट करते हो? मैं प्लेज इसीलिए स्टार्ट करता हूं क्योंकि तुम मेरी नजर में अभी भी छोटे बच्चे हो, तुम्हें हाथ पकड़ के ही पढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें जब लगेगा कि हाँ यार सर दोबारा प्लेज लेके आ गए हैं, सर दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, चल भाई मोटिवेशन आएगा कि आज इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, तो चल मैं इस चैप्टर का वन शॉट देख लेता हूं, चल मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू कर लेता हूं, चल मैं इस चैप्टर के नोट्स देख लेता हूं। अगर कोई बच्चा पिछले 2-3 महीने से मुझे फॉलो कर रहा है ना, तो बच्चे ये बोलते हैं कि सर अब तो हमें एक एक चीज याद होगी। बट अभी भी देर नहीं हुई है, हमारी प्लेजेस भी आएंगी, हम पढ़ेंगे भी, बट तू स्टार्ट तो कर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर ये सब कर लेंगे, वन शॉट 2 घंटे लगेंगे, और तेरे को भाई साहब प्रीवियस ईयर में 1 घंटा लगेगा। 2x की स्पीड पे देखेगा, 2 बार देख लियो, इजीली माइंड में सेट हो जाएंगी बातें। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ हाईलाइट कर लियो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक ले ले अच्छी सी, अगर थोड़ा खर्चा कर यार। पढ़ाई के मामले में इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाती है, कभी भी, है ना। अगर बहुत ज्यादा कमाना है ना तो भी थोड़ा लगा भी, पढ़ाई पे लगाना कभी भी वेस्ट नहीं होता, ये बात याद रखियो हमेशा। गोल्डन वर्ड से काम आएंगे, वरना बोलेगा सर मैंने चिंदी करी थी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कम टू द पॉइंट। अब आपकी फिजिकल है 14 मार्क्स, 14 नहीं 23 मार्क्स की, इनऑर्गेनिक है 14 मार्क्स की, और ऑर्गेनिक है 33 मार्क्स की। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। तू पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, बट तुझे फिजिकल में एक्स्ट्रा फोकस कहां करना है? न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स में बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी, बेसिक से न्यूमेरिकल आते हैं। तुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, हो जाएंगे। एक्स्ट्रा फोकस कर, जब भी फिजिकल पढ़े, मतलब न्यूमेरिकल में तेरे कान खड़े होने जाने, इस पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। फिर आ जा भाई इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक पे D&F है, कोऑर्डिनेशन है, सिंपल सी थ्योरीज है। मुश्किल क्या है? थ्योरीज मतलब पढ़ने वाली बातें। उसके बाद D&F ब्लॉक में थोड़ी रिएक्शन है, वहां पर एक्स्ट्रा फोकस करनी है, उस पर टाइम लगा। इस पे 1 घंटे की वीडियो मैं बनाऊंगा, बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत ले, बट खुद से भी पढ़। थ्योरीज जो है, वर्नर थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उन पे एक्स्ट्रा फोकस कर, उनके क्वेश्चन लगा, क्योंकि उनके क्वेश्चन आएंगे। ऑर्गेनिक पे आ जा। बहुत सारे बच्चे सर ऑर्गेनिक से डर लगता है, ठीक है मान गया मैं, लगता है डर। 5 चैप्टर है, क्यों? बेसिक ही क्लियर नहीं, बहुत सारे बच्चों को नाम तक नहीं आता भाई। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बोर्ड्स के लिए यूट्यूब पर वीडियो बना रखी है, देख ले उसको। उसके बाद चैप्टर्स को पढ़, और एक्स्ट्रा फोकस पता कहां कर? जब नेम रिएक्शन आए, जब कन्वर्जेंस आए। मैंने कन्वर्जन के रोड मैप अलग से बनवा रखे, और नेम रिएक्शन, इन पे एक्स्ट्रा फोकस कर ले। बाकी चीजें सिंपल हैं। तुझे पता है एसिडिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे। ये बेसिक बातें हैं। कोई भी सब्सटेंस पानी में कब घुलता है? जब उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास से बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचेस से घटेगा। ये बेसिक बातें तू कर लेगा भाई, एक्स्ट्रा फोकस इन पे कर। अब आजा, ठीक है सर ये करना है, अब क्या क्या मुझे नहीं करना? सबसे पहली बात, खुद के नोट्स बनाने की गंदी आदत अगर अब भी है तो छोड़ दे। टाइम वेस्टिंग है, तेरे पास टाइम नहीं है, उतनी देर में तू टॉपिक को 3-4 बार पढ़ लेगा। सोशल मीडिया, देखो यार मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज के टाइम में तुम बिल्कुल आइसोलेट रह सकते हो, बट एक गिफ्ट के रूप में रखो। मैं सच में बोल रहा हूं भाई साहब, ये ऐप फ्री है, बट कहते हैं ना ये आपका टाइम लेते हैं, और समय सबसे कीमती है। जब एक बंदा मरने वाला होता है ना भाई, उसका 1 मिनट भी वापस नहीं मिल सकता, कहीं से भी नहीं मिल सकता, कितनी मर्जी कीमत लगा दो। और तुम्हारे एग्जाम डेज में तुम्हारा टाइम यही है, बहुत कीमती है। सोशल मीडिया चलाओ, बट 5-10 मिनट रिलैक्सेशन के लिए, जब अपना टास्क कंप्लीट कर लो। एक आपने प्रोमोडोरो टेक्निक सुनी होगी, है ना। प्रोमोडोरो टेक्निक क्या होता है कि 1 घंटा पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना। तुम क्या करते हो? 5 मिनट पढ़ते हो, 1 घंटे का ब्रेक लेते हो। ये रील्स, शॉर्ट्स, ये भाई साहब बहुत ज्यादा मतलब ना हैबिट फॉर्मिंग है कि बंदे को कब टाइम वेस्ट हो जाता है पता भी नहीं लगता। इनसे दूरी बना, बचा खुद को। फोन को लॉक करके रख कि हाँ 1 घंटा पढ़ूंगा तब थोड़ी देर फोन चलाऊंगा, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा तब थोड़ी देर फोन चलाऊंगा। आगे डिटेल लेक्चर, मैं बोल चुका हूं डिटेल लेक्चर अभी के लिए कोई फायदा नहीं है, वेस्ट होंगे। तू शायद डिटेल लेक्चर से एक चैप्टर को बहुत अच्छा कर लेगा, बट सिर्फ एक चैप्टर नहीं आएगा सिलेबस में, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर एक चैप्टर का ले ले, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ले, नोट्स पढ़ ले, वो अपने आप ज्ञान बढ़ जाएगा। बट एक चैप्टर के डिटेल नोट्स में ही तू 10 दिन लगा देगा भाई,
नहीं है टाइम, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कई नाव की सवारी, सर मैं तो उस टीचर को भी फॉलो करता हूं, उसको भी फॉलो करता हूं, उसको, हाथ जोड़ के बोलो सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट कई नाव की सवारी बंदे को डुबा देती है। वो कहते हैं ना टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हमने घर बनवाया ना, मतलब ठीक ठाक घर है, और इस घर में मतलब दिमाग लगा हुआ था मेरे भाई का, मेरे चाचा का, मेरे पापा का, और एक दो रिलेटिव और घर देख लो, इतना बड़ा घर है, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी होती है अभी भी, इतने बड़े घर में। इसके आधे घर में उससे बड़ी गाड़ी अंदर खड़ी हो जाती है और मेरी गाड़ी बाहर। क्यों? दिमाग कहीं हो गया ना, यहां ये बनाते हैं, यहां कंफ्यूजन होगी। इतनी स्ट्रेटेजीज मत देख, इतने टीचर्स को फॉलो मत कर, फिक्स सेलेक्ट कर, इस टीचर से पढ़ना है, इस भैया दीदी से मत पढ़, इस टीचर से पढ़ना है, ये नोट से पढ़ना है। ठीक है, कई सारी नावों की सवारी डुबा देगी भाई, इस बात को समझ जा। टाइम वेस्ट करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, है ही नहीं इस टाइम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वन सब्जेक्ट वन डे। ये सबसे गलत बात हो जाएगी कि सर एक दिन पूरा फिजिक्स पढ़ूंगा, एक दिन पूरा केमिस्ट्री पढ़ूंगा। नहीं, सिर्फ फिजिक्स थोड़ी ना आएगी पेपर में, सिर्फ केमिस्ट्री थोड़ी ना आएगी। तुझे तीनों सब्जेक्ट, तीन मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट, जो पीसीएम है, जो पीसीबी है, वो तो डेली पढ़। आपका इंग्लिश है, आपका फिजिकल एजुकेशन है, वो आप वीकेंड पे कर लो, बट जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है ना, वो डेली पढ़, सो दैट कि एक वैरायटी भी आती रहे, तू बोर भी ना हो, और कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार ये हो रहे हैं। ठीक है, सारा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो जाएगा, एग्जाम में तो तुझे पढ़ना ही है, और वो होगा भी नहीं, उसकी आउटपुट भी नहीं बनेगी। समझ रहे भाई? डेली की डेली तीन सब्जेक्ट को पढ़, मान जा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग हार्मफुल है, नींद आने लगेगी, आलसी बहुत हो जाओगे। ठीक है, प्रोकास्टिनेशन छोड़ दे, थोड़ी देर में पढ़ूंगा। एक तो ना ये बड़ा गंदा काम होता है कि मान लो कि ना घड़ी में 6:48 हो गई, ये ना अच्छा सा नहीं लग रहा, 7 बजे पढ़ूंगा। अरे ये कहां लिखा है भाई, तो 7 बजे भी पढ़ेगा भाई? 6:48 पे बैठ, जब घड़ी देगा तू तभी पढ़। और ऐसा भी कुछ नहीं होता सुबह पढ़ना रात पढ़ना, जब तुझे टाइम लग रहा है तो पढ़ने लग जा बस। या तू ये देख कि तेरा माइंड कब ज्यादा एक्टिव होता है 1 to 1 का। जैसे मैं ज्यादा रात को एक्टिव होता हूं, सुबह मैं सुस्त फिरता रहता हूं ऐसे ही। ठीक है, तुझे समझना है कि तू कब एक्टिव होता है, उस टाइम पढ़। हाँ, थोड़ा सा एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट ये भी है कि सुबह पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। हार्ड सब्जेक्ट को सुबह वाले स्लॉट में लगा। आगे बढ़ते हैं। स्टिक ऑन वन टॉपिक। अगर कभी भी एक टॉपिक देख भाई, पहली तो बात है समझ नहीं आ रहा तो रट्टे मार, भूल रहा है ना छोड़ दे, डायरी में लिख ले। किसी टीचर के, मेरे जैसे के टीचर के कमेंट सेक्शन में लिख दे, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। फिजिक्स में फिजिक्स वाले के नीचे लिख दे, बायो वाले के नीचे लिख दे, वो शायद वीडियो बना देंगे, या देख ले। नहीं आ रहा है तो छोड़ दे उसे, एक टॉपिक पे उलझा मत रहे। ठीक है, वो टॉपिक क्या पता है भी ना भाई, बोर्ड का पेपर दोबारा बोल रहा हूं, इजी टू मॉडरेट आता है, तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक में हैंग हो रहा है, मत टाइम वेस्ट कर उस पर। आगे बढ़ते हैं। टॉपर्स वर्सेस एवरेज की बात करते हैं। देखो यार, टॉपर और एवरेज में ना एक सिमिलरिटी है कि सपने दोनों देखते हैं, बट उनको हकीकत में कन्वर्ट कौन कर पाता है? टॉपर। और पता है सबसे जरूरी चीज क्या है? शायद सिलेबस तो सारे पूरा करेंगे, एक बार तो सारे पढ़ेंगे, मल्टीपल रिवीजन मैटर करती है। मल्टीपल रिवीजन सबसे ज्यादा मैटर करती है। और बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर पढ़ना कैसे है, मैं तो पढ़ा हुआ भूल जा रहा हूं सर, ऐसे लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, ये है बहुत कॉमन। बहुत सारे बच्चों को यह कि सर मैंने पढ़ा है बट मुझे लग रहा है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने आप लोगों के लिए क्या बना रखा है बेटा, एक तो यार मैं खुद भूल जाता हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया शीट बना रखी है। उस शीट में क्या है कि हाँ, मतलब एक बच्चे को 4-5 चीजें करनी है भाई, वन शॉट करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं, इसको पीवाईक्यू करने हैं, इसको नोट्स करने हैं, एमसीक्यू करने हैं, सैंपल पेपर करना है। ठीक है, ये सब चीजें और एकदम से होने लगेंगी। कोई भी चीज पहली बार टाइम लगेगी, उसके बाद तो अगर तुझे ये हो गया ना वन शॉट, तो इस पर टिक मार। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हो गया टिक मार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया टिक मार, नोट्स हो गए टिक मार, एमसीक्यू हो गए, सैंपल पेपर हो गया टिक मार। इस तरह से टिक मारता जा। और जब इतने टिक हो जाएंगे तो तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैंने कुछ कर लिया है, मैंने कुछ उखाड़ दिया है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, चेक कर लियो, वीडियो को डाउनलोड करके रख लियो, पढ़ लियो उनको। और आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, टाइम टेबल। टाइम टेबल बेटा जी स्लॉट वाला टाइम टेबल बनाओ, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। सर ये क्या है? स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। स्लॉट 1 जब तू सुबह उठता है ना, पहली स्लॉट लगा उस टाइम। स्लॉट 2, वैसे तो आप लोगों ने स्कूल में जाना बंद कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दो, कोई फायदा नहीं है अभी,
नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हारी रिवीजन मैटर करती है, वो आने जाने का टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग। वो जब फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड्स में चर्चा चुगली, बिग बॉस में ये हो गया, अरे वो हीरोइन देखी क्या भाई, देख तेरी साइड ही देख रही है। भाई साहब ये चीज़ें तुम्हारी 12th खराब करवा सकती हैं, तेरी साइड देख रही है वाली, ठीक है ना। घर पे लगा स्लॉट 2, थोड़ा रेस्ट मार के, स्लॉट 3 लगा इवनिंग की, स्लॉट 4 लगा तो और भी बढ़िया। स्लॉट 1 में वो सब्जेक्ट पर जो तुझे सबसे हार्ड लगता है, मुझे तो सारे हार्ड लगते हैं सर फिर एक काम कर, आधा घंटा तीनों को पढ़ ले, फिर आधा घंटा तीनों को पढ़ ले। बाकी ये है एक सब्जेक्ट, मैं मान के चल रहा हूँ तुझे फिजिक्स हार्ड लगता है, फिजिक्स पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़ ले इस टाइम, मैथ्स पढ़ ले इस टाइम, या बायो पढ़ ले इस टाइम। ये वाले टाइम टेबल बना, 6 बजे 6 बज के उठूंगा, ये वाले टाइम टेबल नहीं होते, ठीक है। बाहर का खाना छोड़ दे, क्योंकि बीमारियां बहुत, ये ना मौसम ऐसा चल रहा है भाई साहब, खाने में मजा बहुत आता है बट बीमार भी बहुत जल्दी होते हैं। और टेंशन मत ले, जुट जा, मेहनत बेकार नहीं जाती अगर वो सही सोच के कर रखी है। अब मैंने सब कुछ बता दिया कि हाँ कैसे तेरे नंबर आएंगे भाई, कोई नहीं रोक सकता। अब ये मत सोच कि एक बहुत मोटी मॉडर्न एबीसी की बुक रख, सर पढ़ा तो बहुत है मैंने, एक ही चैप्टर को पढ़ रहा है, वो मत कर। जिस तरह पढ़ता है वैसे पढ़। कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता कि सर यहां प्रॉब्लम आ रही है, भाई वही सीरीज आएगी तेरे लिए। और किस दिन वीडियो रखी है ये भी बताना, और कितना गोल है कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि हाँ सर ये मेरे इतना गोल, और कितने बच्चे रेडी हैं फोड़ने के लिए। भैया एक सिंगल दिन में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हम डेली की डेली मिल रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए डेली आने वाला है, सो दैट तुम्हें पता चलता रहे यार भारत सर हमारे लिए रेडी हैं, वो हमारे लिए डेली वीडियो बना रहे हैं, हमें भी अब कुछ करना है। जोर लगा के पढ़ना स्टार्ट करो, 15 फरवरी से पहले सब कुछ कंप्लीट करना है। इवन 31 जैन तक आपने पूरा सिलेबस निपटाना है, उसके बाद 15 दिन में हम रिवीजन वगैरह कुछ देखेंगे। बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत जल्द मिलते हैं, जोश हाई होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।